हर वह व्यक्ति जो सोशल मीडिया से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है या थोड़ा भी फिल्मी दुनिया में इंटरेस्ट रखता है वो डेफिनेटली इस चेहरे से परिचित होगा। ये हैं हनी सिंह, रैप सिंगर, इंडिया के मशहूर फेमस सिंगर हैं। इनके खिलाफ एक केस दायर हुआ है कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का। इनकी वाइफ शालिनी तलवार ने इनके खिलाफ, इनके परिवार के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दिल्ली कोर्ट में दायर किया है। अब एक्चुअली न्यूज़ लेने का पर्पज़ यही है क्योंकि मैं इसमें आपको डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पूरा बताऊंगा, कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस में कंसीडर्ड की जाती हैं और अगर आप पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आप किस ऑफिसर के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। यह है थंबनेल, क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस। थोड़ा सा मैं केस के बारे में बात करूंगा, उसके बाद सीधा मैं पूरा यही बात करूंगा डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव, आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअली केस में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ पहले। पंजाबी सिंगर हैं, एक्टर हैं यो हनी सिंह। इनकी वाइफ जो है शालिनी तलवार, इन पर एक केस फाइल की है डोमेस्टिक वायलेंस का। इनके साथ साथ इनके परिवार पर भी है और उस डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कंपनसेशन उन्होंने 10 करोड़ रुपए मांगा है। कितने करोड़ रुपए? 10 करोड़ रुपए। और ये किसके अंडर में आता है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कि 2005 में पास किया गया था लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। और इन्होंने ये कहा कि इनसे जैसे एनिमल जो फार्म में रहते हैं उनसे जैसे हम लोग बिहेव करते हैं वैसे ही इनके वाइफ के साथ किया जा रहा था, इनके फैमिली वालों और इनके द्वारा। ऐसा केस में है। बस केस यही है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया। मैं इसके बाद आपको डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पूरा समझाऊंगा। मेरा पर्पस सिर्फ था कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जानकारी देना। केस तो एक सहारा मिल गया मुझे। चलिए हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के डेफिनेशन की क्या होता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस सिंपल है। डोमेस्टिक वायलेंस एक एक्ट है और जो डोमेस्टिक वायलेंस या घर पर हो रहे हिंसा को कंसीडर करता है अपने अंदर, और उसके लिए कुछ कुछ कैटेगरी दी गई हैं कि किस कैटेगरी में कौन सा कौन सी वायलेंस इंक्लूड की जाएंगी। जैसे हार्म पहुंचाना, इंजर करना, मतलब चोट पहुंचना, इंडेंजर्ड महसूस होना, हेल्थ को लेकर, सेफ्टी, लाइफ, वेल बीइंग, वेदर, मेंटल भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। देखिए, हार्म उनको पहुंचाया जाए या इंजर किया जाए, उनको इंडेंजर्ड फील हो, चाहे वो हेल्थ के लेकर हो, चाहे वो सेफ्टी को लेकर हो, चाहे वो लाइफ को लेकर हो, चाहे उनकी वेल बीइंग को लेकर हो, या मेंटली उनको परेशान किया जाए, फीमेल्स को फिजिकल प्रॉब्लम दिया जाए। इस तरीके की सारी प्रॉब्लम आपकी इंक्लूड की जाएंगी किसमें? डोमेस्टिक वायलेंस में। इसको कैटेगरी 4 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है। पहला एक फिजिकल अब्यूज होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, वर्बल और इमोशनल अब्यूज होता है और लास्ट होता है इकोनॉमिक अब्यूज। ये 4 टाइप्स मोस्टली होते हैं इसमें। जो मैंने इसको लिया हुआ है ये आपके बिल में भी लिखा हुआ है जो पास किया गया था 2005 में, प्रोटेक्शन एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस का। मैं उसको पिन कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 12 पेज की PDF है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें इसके सारे रूल, नियम, कानून सब लिखे हुए हैं। अब चलिए मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली ये 4 तो मैंने बता दिया कि मेनली तो ये 4 कैटेगराइज कर दिया गया है: फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल एंड इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज। अब ये क्या होता है मैं चारों आगे डिफाइन करूँगा। थोड़ा सा बी में आपके बारे में बता देता हूँ। वही इसमें भी लिखा है कि हार्म, इंजर या इंडेंजर्ड फील होने पर उसको इसमें कंसीडर किया जाएगा, या कोई भी अनलॉफुल डिमांड मांगना, जैसे डाउरी हो गया या प्रॉपर्टी या ऐसी कोई चीज़ मांगना जो कि अनलॉफुल है। सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचना, ये भी आपका इसी में इंक्लूड किया जाएगा। और कोई भी ऐसी चीज़ें जो उनको इफेक्ट डालेंगी, किसको? वाइफ को या फीमेल्स को, तो वो आपकी इसी में इंक्लूड की जाएंगी। किसी टाइप की इंजर या हार्म हो गया, ये सब फिजिकल या मेंटल हो गया, ये सब चीज़ें आपके
डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड की जाएंगी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ 4 जो मैंने टाइप्स बताया था। पहला बताया था फिजिकल एब्यूज। यहाँ से समझना आपको बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एब्यूज का सिंपल मतलब उनको फिजिकली पेन देना या फिजिकली प्रॉब्लम देना, जैसे पेन हो गया, हार्म हो गया, या उनकी लाइफ को डेंजर फील होना, लिम्ब हेल्थ इम्पेयर, हेल्थ के प्रति प्रॉब्लम, कुछ ऐसा करना कि जिससे उनके हेल्थ पर असर पड़े, तो और या तो क्रिमिनली इंटिमिडेशन मतलब क्रिमिनली उनको धमकी दिलवाना, असॉल्ट करना, असॉल्ट का मतलब ये भी धमकाना हो गया, या क्रिमिनल फोर्स के तहत कुछ करना। तो ये सब आपके किस में आएंगे? फिजिकल एब्यूज में। फिजिकल एब्यूज में जैसे पेन हो गया, हार्म हो गया, डेंजर ऑफ लाइफ हो गया, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपकी फिजिकल एब्यूज में आएगी। इसके साथ साथ अगर आप असॉल्ट कर रहे हैं, असॉल्ट का मतलब धमकी दे रहे हैं, या क्रिमिनल तौर से इंटिमिडेशन कर रहे हैं मतलब धमकी दे रहे हैं मारने पीटने की, तो वो सब आपका फिजिकल एब्यूज में इंक्लूड होगा। और ये भी एक पार्ट है आपका डोमेस्टिक वायलेंस का। पहला पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा देख लीजिए, सेक्सुअल एब्यूज क्या होगा? किसी भी ऐसी कंडक्ट सेक्सुअल अब्यूज का नेचर का जो ह्यूमिलिटेट करे, डिग्रेड्स करे, या वोमेंस की डिग्निटी के खिलाफ हो, वो सारी चीज़ें आपकी सेक्सुअल अब्यूज में आएंगी। इंटरकोर्स करना विदाउट कंसेंट वोमेन के, ये भी आपका सेक्सुअल अब्यूज में ही आएगा। चलिए थर्ड पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। थर्ड मैंने बताया था वर्बल या इमोशनल, कोई ऐसी चीज़ बातें करना जो वर्बली और इमोशनली उनको प्रॉब्लम दे, तो ये भी आपके किस में इंक्लूड की जाएंगी? डोमेस्टिक वायलेंस में। जैसे इंसल्ट करना, मतलब इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, कुछ ऐसी बात कहना जो कि सभी के सामने इंसल्टिंग हो, रेडिकुलस हो, ह्यूमिलिटेशन वाला हो, या किसी ऐसे नाम से बुलाना जो इंसल्ट करे उनकी, या किसी या चाइल्ड या मेल चाइल्ड के ना होने से उन्हें आप मतलब एक वो होता ताना देना, ये भी आपका वर्बली अटैक या वर्बली अब्यूज में इंक्लूड होगा। चाहे आप करें या फैमिली वाले करें, ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। आप किसी और नाम से बुला रहे हैं, आप उनके इंसल्ट कर रहे हैं, किसी के सामने उनके बारे में उनको ह्यूमिलिटेट कर रहे हैं, ये सब आपका वर्बल और इमोशनल अब्यूज में आएगा। आप बार बार कोई थ्रेट दे रहे हैं रिपीटेड पेन का, या किसी ऐसी चीज़ का जो कि वर्बली या इमोशनली वोमेंस को प्रॉब्लम पहुंचा रही है, वो आपकी आएगी वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ में। एक लास्ट पॉइंट मैंने बताया था इकोनॉमिक अब्यूज, मतलब आप उनकी जो बेसिक नीड है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिकली जैसे उनको जो ज़रूरत होती है, हेल्थ से रिलेटेड आप दवा नहीं ला रहे हैं, या हर वो चीज़ जो कि एक फीमेल्स की नीड होती है, अगर आप उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका इकोनॉमिक अब्यूज होगा, और इसके खिलाफ भी आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हैं। मतलब अगर आप उनकी डिमांड्स या उनकी ऐसी चीज़ जो कि प्री रिक्वायरमेंट है, अगर उससे आप उनको डिप्राइवेशन कर दें, मतलब उनको वंचित कर रहे हैं, तो वो भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद मैं और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इट मीन्स जो आपकी इसमें क्या होगा, और जो आपकी प्रॉपर्टी होगी या तो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वैल्यूएबल या शेयर्स या सिक्योरिटी बॉन्ड्स होंगे, उसमें भी अगर उनको नहीं दिया जा रहा वो चीज़ें, तो वो भी आपकी इसी में इंक्लूड की जाएंगी। वैसे ही अगर उनके आप रिस्ट्रिक्शन, मतलब उनकी जो यूजेज हैं या उनके रिसोर्स को आप रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शन तब कम कर देते हैं, तो वो भी आपका इसमें आएगा। अगर आप वो फैसिलिटी जो कि एक ज़रूरी होती है, बेसिक नीड होती है, वो फैसिलिटी अगर आप एग्रीवेट मतलब पीड़ित पर्सन को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी आपका इसमें ही आएगा। और वो सारी चीज़ें जो इकोनॉमिकली उनको प्रॉब्लम क्रिएट करें बेसिक चीज़ों के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी डोमेस्टिक वायलेंस में ही इंक्लूड की जाएंगी, उसके खिलाफ सीरियस चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, ये पावर और ड्यूटी क्या होती है। एक्चुअली एक प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकती हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर को आप लेटर लिख सकती हैं या वहाँ जा सकती हैं, और या तो मजिस्ट्रेट को सीधा आप एप्लीकेशन दे सकती हैं। बाकी आप केस किसी भी थाने में दर्ज करवा सकती हो। ये बेसिक हो गया। अब ऑलरेडी एक्चुअली ये 12 या 14 पेज का है, तो आप वहाँ से पूरा देख लीजिएगा, कि पूरा वीडियो में कवर करना डिफ़िकल्ट था। बट मैंने ये बता दिया कि किन किन चीज़ों को डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड किया जाएगा, और डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आप क्या कर सकते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस एक सीरियस क्राइम माना जाता है, तो बाकी आप लोग समझ ही रहे होंगे।
बाकी इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ही कम रजिस्टर्ड होते हैं, मैक्सिमम तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। आई होप 84 या 86% के आसपास या उससे ज़्यादा रजिस्टर्ड ही नहीं होते, बहुत कम केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। तो मेरा पर्पज़ सिर्फ इस न्यूज़ से यही था कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताऊं। यह 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, डोमेस्टिक प्रोटेक्शंस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें बहुत सारे क्लॉज बनाए गए हर तरीके के। आप अगर पीडीएफ को रीड करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और दी गई हैं, बट मेजरली यही 4 टाइप्स दिए गए हैं। 4 टाइप्स में से अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप डेफिनेटली जा सकती हैं, केस कर सकती हैं। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मैं ऐसे ही न्यूज़ आपको शेयर करता रहूँगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।